ओके गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स, नेचर एंड स्कोप। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स का काम क्या है? सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना, इनकम को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइजेशन करना। देखो, पुराने समय में क्या होता था कि हाउस होल्ड की मैनेजमेंट को ही इकोनॉमिक्स कहते थे। इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलके बना था, ओकाइज प्लस में निमेन। ओकाइज मीन्स हाउस होल्ड एंड निमेन्स मीन्स मैनेजमेंट। तो ट्रेडिशनल टाइम में हम ये कहते थे कि अगर हम अपने घर की अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में, मॉडर्न एज में, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, या फिर इसको हम कह देते हैं इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। देखो, जो एडम स्मिथ है वो फादर हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थे उनके फादर थे चाणक्य, कौटिल्य। तो जो एडम स्मिथ है उन्होंने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है। देखो, अलग अलग राइटर्स ने इकोनॉमिक्स के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस कह सकते हैं या अलग अलग नेचर बताया है। जो डॉक्टर मार्शल थे वो भी बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स हैं। उन्होंने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ द हेल्प इन प्रमोटिंग मटेरियल वेलफेयर। जो रॉबिन्स हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स, उन्होंने स्केर्सिटी को रिलेटेड कर दिया था इकोनॉमिक्स से। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स वो है जो स्केयर रिसोर्सेज की हेल्प से प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद करती हैं। और सैमुअलसन ने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। वेल्थ कॉन्सेप्ट, देखो एडम स्मिथ ने क्या कहा था? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डॉक्टर एडम स्मिथ ने। कब? 1776 में। सेकंड, मार्शल ने कहा क्या था? इकोनॉमिक्स हेल्प इन प्रमोटिंग मटेरियल वेलफेयर। तो मटेरियल वेलफेयर कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। कब? 1890 में। स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो स्केयर रिसोर्सेज की हेल्प से हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करती है। तो स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया है? प्रोफेसर रॉबिन्स ने 1932 में। जो प्रोफेसर सैमुअलसन है वो उन्होंने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो हेल्प करती है प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो ग्रोथ कॉन्सेप्ट दिया था प्रोफेसर सैमुअलसन ने। कब? 20th सेंचुरी में। ठीक है। वेल्थ कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने। मटेरियल वेलफेयर कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने। स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट रॉबिन्स ने। ग्रोथ कॉन्सेप्ट पाले सैमुअलसन ने। तो सबसे पहले हम वेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। वेल्थ कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ ने एक बुक भी लिखी थी। कौन सी थी वो? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने नॉन मटेरियल गुड्स को इंक्लूड नहीं किया। सेकंड है मटेरियल वेलफेयर कॉन्सेप्ट। मटेरियल वेलफेयर कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा था। किस बुक में? अपनी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। देन स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया था। उन्होंने क्या बुक लिखी थी? एन एसे इनटू नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेक्स्ट, जो ये कॉन्सेप्ट थे अलग अलग इकोनॉमिक्स के, अलग अलग अर्थशास्त्री के, वो हमने अभी डिस्कस किए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, कुछ अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स को आर्ट कहते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स को साइंस कहते हैं, कुछ कहते हैं कि इकोनॉमिक्स आर्ट भी हैं और साइंस भी हैं, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं। देखो, साइंस की बात करती हैं। साइंस दो तरह की होती है, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। देखो, साइंस के अंदर अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है। अब यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, जैसे H+O2H+O इज H2O। हर जगह, हर कंट्री में H2H+O पानी ही बनेगा, वाटर H2O वाटर ही बनेगा। तो
जो साइंस है उसके प्रिंसिपल बिल्कुल यूनिवर्सली वैलिड हैं। तो हम यही डिस्कस करेंगे, क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है। तो यहाँ दो तरह की साइंस कहा गया है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस मतलब व्हाट इज, जो है, मतलब ये कहते हैं जो व्हाट इज जो है, नॉट टेल व्हाट शुड बी। क्या बताता है हमें, व्हाट इज, नॉट टेल व्हाट शुड बी। इट एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन केज एंड इफेक्ट। नॉर्मेटिव साइंस क्या कहती है, व्हाट ought टू बी या व्हाट शुड बी। इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड बैड राइट रॉन्ग। ठीक है, क्या इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। देखो कुछ इकोनॉमिक्स इस चीज़ के फेवर में है तो कुछ इकोनॉमिक्स इस चीज़ के अगेंस्ट है। देखो फेवर में कौन है, मार्शल है, जेएस मिल्स है, पिग्गू है। अगेंस्ट है रॉबिन्स है, स्कम्प्टर है, कुरनॉट है। ठीक है, पॉजिटिव साइंस व्हाट इज, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन केज एंड इफेक्ट। नॉर्मेटिव साइंस व्हाट शुड बी, इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट रॉन्ग गुड बैड। आर्ट है क्या इकोनॉमिक्स, आर्ट के कुछ फेवर है कुछ अगेंस्ट है। फेवर में मार्शल मिल्स पिग्गू, अगेंस्ट में रॉबिन्स स्कम्प्टर कुरनॉट। बिजनेस इकोनॉमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस मैनेजमेंट। जब बिजनेस मैनेजमेंट को हम इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक है, ये नॉर्मेटिव है। बिजनेस इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी है, ये एक नॉर्मेटिव है जो हेल्प करती है बिजनेस फॉर्म को अपने गोल्स को अचीव करने में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वास्तव में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस इकोनॉमिक्स के। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, बिजनेस इकोनॉमी नॉर्मेटिव है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने ये भी पढ़ा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड। और हमें अभी थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट एंड साइंस। ठीक है, तीन तो हमारी यहीं से कवर अप होगी। फोर्थ है रियलिस्टिक इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक रियलिस्टिक है, रियल साइंस है। ये सारे के सारे मैटर्स जो कि रियल में एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, रियल कंडीशंस हैं, उनसे जुड़ी हुई है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने अभी पढ़ा था कि एक माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, लेकिन इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स भी जुड़ी हुई है क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी डील करती हैं, बिजनेस साइकिल से भी डील करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ एंड लास्ट, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। मतलब कि ये सारे के सारे डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करती है। जैसे कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम थोड़ा बहुत मैथ्स भी पढ़ती हैं, थोड़ा बहुत स्टैट्स भी आ जाता है, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट भी आ जाता है, थोड़ा बहुत मार्केटिंग भी आ जाता है, थोड़ा बहुत अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ने को मिलता है। तो इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब स्कोप का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से इश्यूज, कौन कौन सी थिंग्स इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। तो स्कोप को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटरनल इश्यूज और एक्सटर्नल इश्यूज। जो इंटरनल इश्यूज हैं वो ऑपरेशनल होते हैं, जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं वो इन्वायरमेंटल, जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं, ऑपरेशनल जो हमारी फर्म खुद फेस करती है। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल इश्यूज के बारे में। इंटरनल इश्यूज वो इश्यूज हैं जो मैनेजर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक प्रिंसिपल की हेल्प से। जैसे इंटरनल इश्यूज वो इश्यूज हैं जो मैनेजर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, what प्राइस इज टू बी लेविड, हाउ टू सेल। ये इंटरनल इश्यूज है कि क्या उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें,
किस रेट पे प्राइस को चार्ज किया जाए। एक्सटर्नल इश्यूज, जो जनरल इन्वायरमेंट जिसके अंदर इंटरप्राइज काम कर रही है उससे रिलेटेड है, उन्हें हम एक्सटर्नल इश्यूज बोलते हैं। जैसे इकोनॉमिक इश्यूज भी आ जाते हैं, सोशल इशू, लीगल इश्यूज, कल्चरल, पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम इंटरनल इश्यूज और भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इन डिटेल में। जो हर एक इंटरनल इश्यूज वो इश्यूज है जो प्रॉब्लम फेस की जाती हैं एवरी मैनेजर के द्वारा जब वो बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जैसे कि डिमांड को कैसे एनालाइज करेंगे हम, थ्योरी ऑफ कॉस्ट मतलब कैसे कॉस्ट निकालेंगे, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, प्राइसिंग मेथड क्या होगा बिजनेस का, कौन कौन से एडवर्टाइजिंग के वेज यूज़ किए जाएंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से वेज यूज़ किए जाएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कैसे एनालाइज किया जाएगा। ये सब इंटरनल इश्यूज हैं जो एक मैनेजर फेस करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही है, इतना ही है। इसमें हमने डिस्कस किया स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, अलग अलग इकोनॉमिक्स के क्या कॉन्सेप्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।